बेसिक से चीज़ों को लेके चलते हैं। जैसा सर ने कहा, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है और ये मेरे पास मेरा डेस्कटॉप आ गया। बिल्कुल बेसिक से मुराद है, जब आप कंप्यूटर का एक्सेस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो आपके पास विंडो 10 की, तो जाहिर सी बात है विंडो 10 या अपडेटेड जो विंडोज 11 आ रही है वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पुरानी विंडोज होगी तो शायद आप उसको नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। इसके अलावा मैं काम करता हूँ, फैसल भाई को होस्ट कर देता हूँ। फैसल भाई आपको मैं पहले तो हमें Node.js इंस्टॉल करना है। जी, सबसे पहला हमारी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उसमें Node.js हमें चाहिए होता है, हमें एनवायरनमेंट बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए। पहला स्टेप हमारा सर ने बताया Node.js का है। Node.js की एक इंस्टॉलेशन चलेगी। अब वो इंस्टॉलेशन कैसे चलेगी, क्या होगा, प्रोसेस कैसे चलेगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो स्क्रीन आपको मेरे सामने एक नजर आ रही है, ये जानी पहचानी स्क्रीन होगी आपकी। इसको हम बोलते हैं गूगल। तो ये मोबाइल में आप लोगों ने काफी यूज करी होगी, और अभी आप यूज करते पा रहे हैं। गूगल पे आप एक कीवर्ड लिखेंगे कि डाउनलोड Node.js। जब आप इसे एंटर करेंगे तो जाहिर आपके पास काफी सर्च होकर डेटा आ जाएगा। तो मैं सबसे पहला लिंक यहाँ पे देखता हूँ, तो उस पर लिखा हुआ Node.js डाउनलोड। तो ये Node.js का एक हमारे पास रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसे हम अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड यहाँ पर हो जाता है। तो इसके डाउनलोड में आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मेरे पास क्योंकि विंडोज़ है, तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे मेरा नज़र आ रहा है विंडोज़ का। तो विंडोज़ पे जो हमारा यूज़ होता है 64 बिट यूज़ होता है। तो इसका बिट चेक करने का भी तरीका होता है। सम टाइम आपके पास 64 नहीं है, ये 32 नहीं है, कौन सा है। तो आप सिंपल अपने पीसी की प्रॉपर्टी में जाते हैं। दिस पीसी, जैसे कि माई कंप्यूटर के नाम से आप इसको जानते हैं, या मैं इसको दिस पीसी के नाम से जानता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ पे जब मैं जाऊँगा इसकी, या मैं सिस्टम इंफॉर्मेशन, मेरे पास सबसे शॉर्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ना ये लिखा हुआ आ रहा था कि मेरा कितने बिट का सीपीयू इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ। तो ये x64 आपको यहाँ नजर आ रहा है। x64 मतलब 64 है, मोस्टली 64 ही होता है। किसी किसी की विंडो 32 पे इंस्टॉल हुई होती है, तो आप उसको विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जाहिर है मैं 64 वाला बिट इंस्टॉल करूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। ये MSI फाइल है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। एक अच्छी बात है, जैसा सर ने बताया, ये MSI फाइल है, ये इंस्टॉलेशन इसकी ऑटोमेटेड हो जाती है। उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंस्टॉलेशन करते हुए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। जैसा आपने एक ही फाइल है उसको क्लिक करना है और उसको स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे कि अभी डाउनलोड हो गई है, मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ, या मैं आपको दिखा भी देता हूँ डाउनलोड कहाँ पर होगी। थोड़ा सा टाइम लगा रही डाउनलोडिंग में। इस दौरान ये बताइए अमीन भाई, ये Node.js क्या भला क्या है? जी सर, ये मेरे पास ये आ गई। Node.js की क्या भला है? Node.js एक्चुअली एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। होता है क्या है, हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, जिस तरीके से अगर हमें खाना भी पकाना होता है, तो खाना पकाने के लिए हमें ऑयल चाहिए होता है। ऑयल से पहले हमें एक मतलब कढ़ाई चाहिए होती है। कढ़ाई से भी पहले एक चूल्हा चाहिए होता है, और उस चूल्हे के लिए गैस चाहिए होती है। तो इसका मतलब क्या है बात समझाने का, कि हमें अगर खाना भी पकाना है तो हमें उसका एक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि उस जगह पे हम खाना पका सकें। तो इसी तरीके से हमें काम करना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें रन करना है, चलाना है। तो जब चलाने के लिए हमें उसका एक एनवायरनमेंट बनाना है, और वो एनवायरनमेंट जो है वो हमें खुद नहीं बनाना, बल्कि किसी ने पहले से हमारे लिए कुछ चीज़ें बनाकर रख दी हैं जो इंटरनेट पर हमें इजीली मिल जाएंगी। उसमें से एक है Node.js। Node.js का एक्चुअल काम क्या है, टेक्निकल वर्ड में अगर मैं बताऊँ तो ये जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है। जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे, तो ये नोड होगा जिसकी मदद से हम उसको रन कर सकेंगे, उसको चला सकेंगे। जिस तरीके से ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास ट्रेन का ट्रैक होता है, उस फाटक पे, उस ट्रैक पे ट्रेन रन होती है। तो इसी तरीके से ये Node.js है, इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट रन होगी। सही है।
तो आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा, फिर आप इसको इंस्टॉल कर लें। अभी तो आपने इंस्टॉल हुआ होगा तो कैंसिल कर दें। जी अभी मेरे पास इंस्टॉल हुआ होगा, तो ये मेरे पास अगर आप डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। इसका ये पूरा सेटअप खुल जाएगा। इसमें करना क्या होता है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। फर्स्ट टाइम आपने नेक्स्ट करा, फिर यहाँ पे इसने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने अगेन नेक्स्ट कर दिया। फिर यहाँ पर ये बता रहा है कि इंस्टॉलेशन ये कहाँ जा रही है। हमने इसको जस्ट वैसे का वैसे ही रखना है, चेंज नहीं करना। फिर आपने नेक्स्ट कर दिया। अभी हमें बता रहा है कि ये क्या क्या चीज़ है, आप स्टेप बाय स्टेप करेगा। फिर आपने अगेन से नेक्स्ट कर लिया। देन इसने आगे हमें काफ़ी ऑप्शन ही दे रहा है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना। आखिर में जब आप सारी चीज़ों को चेक लगाते वालेंगे तो ये इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। फिर आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। होगा क्या, एट टाइम आपके पास कंप्लीट इंस्टॉलेशन आ जाएगी। अच्छा ये एनोटेशन मैं ख़त्म कर देता हूँ। सर एनोटेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, इसको प्लीज फैसल भाई के पास आ रहा हूँ। इसको डिसेबल कर दें। आप मोर में जाएंगे ना, एनोटेशन आ रही, पहले उसको क्लियर कर दें किसी ने जो बनाई हुई, उसके बाद डिसेबल कर दें। अमीन भाई, ये मेरे पास जो है कुछ लोगों की तरफ से रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है, अलाउ करना रिकॉर्डिंग को सेशन की? नहीं बिल्कुल हम ऑलरेडी लाइव हैं, हम ऑलरेडी लैंडिंग पे लाइव हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग की। अच्छा जी, जब ये हो गया फिर क्या करना है? अच्छा जी, जब ये हो जाएगा पूरा स्टेप आपके पास चल जाएगा। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा मैं इसको कैंसिल कर दूं। अब तो कर दिया आपने, तो कर ही दिया। हाँ हो गया, चलो चले पूरा ही होने दें। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो उसका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। एक फिनिश का बटन हमारे पास आएगा, हम उस पर क्लिक करके फिनिश कर देंगे। ये आ गया मेरे पास। तो चल भाई जो करंट एनोटेशन आ रही है ना, इसको भी क्लियर कर दें। एनोटेशन में आप जाएंगे, वहाँ क्लियर का बटन होगा। कोई देख रहा हूँ एनोटेशन का बटन मुझे नजर नहीं आ रहा अपने पास। सही है, तो अच्छा जी चलें, अभी तो लाइन है। ये लोगों को ज़हनी तकलीफ है ना तो लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो तंग करना जरूरी है। अच्छा जी फिनिश कर दें। जी ये मैंने फिनिश कर दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक ट्रैक लगाया था, उस ट्रैक पर ट्रेन चलेगी। अब वही काम हुआ यहाँ पर। एक हमने नोड.जेएस इंस्टॉल करा है जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट चलेगी, लेकिन हम इसको वेरीफाई कैसे करें कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो तरीकेकार क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक होता है विंडो के, जब हम स्टार्ट में जाएंगे, मेरे पास विंडो 11 आपके पास 10 होगी, ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसा ही। यहाँ पर आप लिखेंगे CMD। CMD क्या होता है, एक्चुअली ये एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसको पहले ओपन करते हैं, फिर देखते हैं ये है क्या। ये आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, और इस ब्लैक स्क्रीन पे हम इसको बोलते हैं CMD, कमांड लाइन इंटरफेस। तो इस कमांड लाइन इंटरफेस पे जैसे मैं टाइप करूंगा नोड स्पेस -v, और उसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे ये बताएगा कि जो आपने ट्रैक लगाया है वो कौन से वर्जन का, मतलब नोड जो इंस्टॉल करा है उसका वर्जन क्या है। होता है ना कि हमने कोई चीज इंस्टॉल करी है, जब मोबाइल में खरीदने जाते हैं तो उसकी भी सीरीज होती है, उसके भी वर्जन होते हैं। तो जाहिर है जब हमने नोड इंस्टॉल करी है तो उसका भी कोई ना कोई वर्जन है, तो उसने मुझे बता दिया। अच्छा ये वर्जन के बहाने हमें एक फायदा हो गया, हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास नोड इंस्टॉल है, क्योंकि जाहिर है जब इंस्टॉल है तभी तो उसने वर्जन बताया है। फिर इसके साथ साथ एक और हमारे पास टूल आ जाता है जिसका हम वर्जन देख सकते हैं, उसका नाम है npm। मैं लिखूंगा npm-p, तो इसका भी वर्जन आ गया। तो होता है ना जैसे हम कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो एक तो मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन होता है कि भाई इसमें कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है, और एक वर्जन होता है हमारा कि तो जैसे होता है ना एंड्रॉयड हम खरीदते हैं तो हम बोलते हैं एंड्रॉयड का वर्जन क्या है, और जो हमने सैमसंग का खरीदा तो सैमसंग का वर्जन क्या है, 2 वर्जन होते हैं। इसी तरीके से जब हमने नोड इंस्टॉल करा तो एक नोड का वर्जन आया और इसके साथ एक npm का वर्जन आया। npm एक्चुअली नोड पैकेज मैनेजर होता है। ये होगा क्या, जब आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे तो सारी एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप ना इस npm को अपनी एप्लीकेशन रख भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एडवांस में क्लास में जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो हर क्लास में ये एक्टिविटी कराई जाएगी।